नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, रेत से सोना निकालिए और मनपसंद का आभूषण बनवा लीजिए। मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 30 लाख रुपए में रेत को खरीदा है। अब जानते हैं पूरी सच्चाई कहानी के माध्यम से कि क्या उस रेत से सोना निकलता है या है कोई गोरख धंधा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मुंबई से राजस्थान के जयपुर घूमने के लिए निकलते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। पूरी तैयारी कर लेते हैं, ट्रेन में उनका रिजर्वेशन होता है और ट्रेन में आकर वो बैठ भी जाते हैं। जहां वो बैठते हैं वहीं पे मिलता है मोहन चौधरी, जो हरियाणा का रहने वाला है और वो भी मुंबई टू जयपुर जा रहा है घूमने के लिए ही। अब दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा है, दोनों समकक्ष समकक्ष लगते हैं। विचारधाराएं भी भाई पढ़े लिखे हैं तो एक जैसा ही है। बातचीत का दौर शुरू होता है, थोड़ा बहुत जान परिचय हो जाता है। बातचीत खेल से शुरू होता है, कुछ समाचार से शुरू होता है और जहां जा रहे हैं घूमने वहां के बारे में शुरू होता है, काम काज के बारे में शुरू होता है। इस प्रकार से बातचीत का सिलसिला जारी रहता है और बातचीत करते करते, चाय पीते, कुछ खाते पीते वो पहुंच जाते हैं जयपुर। इसी बीच में दोनों के बीच में हो जाती है दोस्ती। अब ये दोनों घूम भी लेते हैं और अपने अपने घर के तरफ लौट भी जाते हैं। फोन पे बातचीत करने का जो सिलसिला है अब वो जारी है। कभी व्हाट्सएप कर दिया, कभी कॉल कर लिया, कभी गपशप कर लिए, बातें हो गई। अब दोनों हो गए हैं दोस्त, दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों में दोस्ती हो गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दिन फोन करते हैं मोहन चौधरी को कि भाई मोहन, कभी मुंबई तो घूमने आया करो। मोहन कहता है कि ठीक है, अगले ही वीक हम भी आ जाते हैं और मुंबई में कुछ मेरा काम भी है, वो हो भी जाएगा और हम आपके घर भी आ जाएंगे। मोहन चौधरी अपने घर से तैयारी करता है मुंबई आने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपने घर से दही ले लेता है, दूध ले लेता है, कुछ मिठाइयां ले लेता है और पूरा का पूरा तैयारी करके वो मुंबई चला आता है और चला जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर। अब दोस्त को अपने घर आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट फूले नहीं समा रहे हैं, बड़े खुश हैं कि चलो भाई, हमारा दोस्त हरियाणा से आ गया है। अब दिन भर की बातें होती है, दिन गुजर जाता है, शाम को खाना वाना होता है, खाना वाना खाने के बाद बातचीत का सिलसिला जारी है। और इसी बीच मोहन एक बात बताता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि दोस्त, ऐसा है कि हमारे गांव में एक महिला है। अब उनके पति बांग्लादेश में आर्मी में थे और वहां से कुछ रेत उठाकर वो लाए हैं और उस रेत में सोना है। अब जब ये पूरा का पूरा परिवार ये बात को जानने लगा है, जैसे-जैसे ये बात उस महिला के और परिवार में फैला, वैसे-वैसे सारे के सारे जो उसके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, उस रेत को हड़पने के चक्कर में हैं, परेशान किए जा रहे हैं। और इस महिला का जो पति है, अब वो है नहीं, वो डेथ कर गए हैं। अकेली महिला है, परेशान रहती है। और मुझे एक बार बुलाई और बुलाने के बाद ये सारी बातें मुझे बताई और थोड़ा-सा सैंपल मुझे दिया है। अगर आप चाहें तो मैं उसे दिखा सकता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी बातों में चूँकि दोस्त है और बात पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, आप दिखाइए। मोहन चौधरी उस रेत को चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाता है। दिखाने के बाद कहता है कि ये महिला कहती है कि इसे अगर जला दिया जाए, तो जलाने के बाद इसमें से सोना निकलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं कि ठीक है मोहन भाई, आप इसको जलाओ। दोनों मिलकर रेत को जलाना स्टार्ट करते हैं ज्यादा तापमान। रेत जैसे-जैसे गर्म होता है, जलता है, वैसे-वैसे उसमें से सोना निकलता है। सोना तो कुछ निकला, उस सोने को चार्टर्ड अकाउंटेंट हाथ में लेता है
और जांच करवाने के लिए सुनार के पास चला जाता है। सुनार उस सोने को जांच करता है और सुनार ये बताता है कि यार ये तो 24 कैरेट गोल्ड है। ये देखकर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो आंखें हैं वो बड़ी-बड़ी हो जाती है, खुश हो जाते हैं। अब दूसरे दिन जो है मोहन चौधरी अपने घर वापस हरियाणा चला। इसी बीच मोहन चौधरी जब घर वापस आ जाता है, इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट के मन में अभी ये बात घूमने लगती है कि इस रेत को कैसे खरीदा। रेत को खरीदने का प्लानिंग करना शुरू कर देता है। मन में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद मोहन चौधरी का कॉल आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अपने दोस्त को, कि दोस्त मुझे एक बात बतानी थी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछते हैं कि भाई बताइए क्या बात है। मोहन चौधरी कहता है कि जिस महिला के पास रेत है वो महिला मुंबई के कल्याण एक जगह है, वहां पे अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है और काम से तो उसी रेत को बेचने के हिसाब से गई है और कहीं न कहीं बात हुआ पड़ा है उसका। आपके मन में कुछ अगर प्लानिंग है तो बोलिए, चलते हैं उससे खरीदने की बात करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं कि यार मैं भी तो काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था, जब से आपका कॉल नहीं आ रहा था और जब आपसे यहाँ गए हैं, यहाँ से जब आप गए हैं, तब से मैं यही सोच रहा था कि इसे कैसे खरीदा जाए। मोहन चौधरी कहता है कि कोई बात नहीं है, आप अगर रेडी हैं तो मैं आता हूँ और वो तैयारी करता है। जैसे ही ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ बोलता है, वैसे ही मोहन चौधरी वहाँ से तैयारी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ यानी मुंबई वापस आ जाता है। दोनों दोस्त मिलते हैं, दोनों दोस्त मिलकर कल्याण जाते हैं। उस औरत से मुलाकात होती है। उस औरत से मुलाकात होने के बाद वो जो रेत पहले जलाया था, वही रेत वहां पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। क्वांटिटी कितना है? तो क्वांटिटी जो था 25-25 किलो के बोरी में 2 बोरी वो महिला वहां पर लेकर आई थी। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और मोहन चौधरी दोनों मिलकर उस महिला को कहते हैं कि चलिए ठीक है, ये जो 50 किलो रेत है आप मुझे दे दीजिए और मुझे कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। वो महिला कहती है कि 50 किलो रेत का कीमत 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़ रुपया सुनकर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि भाई इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं 50 लाख रुपए आपको दे दूंगा। यानी 1 किलो रेत का 1 लाख रुपए कीमत। 50 किलो रेत वहां पे है। रेत मतलब बालू। तो रेत वहां पे 50 किलो है, सौदा तय हो गया 50 लाख रुपए में। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि मैं अभी आपको 30 लाख रुपया दूंगा, 20 लाख रुपया मैं बाद में दूंगा। और मोहन तो जानता है, मोहन तो मेरा घर देखा हुआ भी है, तो मैं अविश्वासी नहीं हूं, विश्वास आप कीजिए। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस महिला से वादा करता है कि मैं 20 लाख रुपया आपको बाद में दूंगा। अब ये देखना है कि वो उस रेत से सोना निकलता है या नहीं निकलता। बड़ा खुश हो जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। 30 लाख रुपया पेमेंट कर दिया जाता है। अनेक प्रकार के अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट में उसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा खुश होकर 30 लाख रुपया इन महिला और बाकी के मोहन और जो जो जहां जहां उसको अकाउंट दिया गया वहां वहां उसने ट्रांसफर पैसे कर दिए। 50 किलो रेत चार्टर्ड अकाउंटेंट लेता है और बड़े खुश होकर अपने घर वापस आ जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट खरीदारी तो बहुत बड़ा किया है, खुशियां तो बढ़ चढ़कर है। दिमाग में अनेक प्रकार के लड्डू फूट रहे हैं, सारे प्लानिंग हो चुके हैं। क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहाँ बेचना है,
कैसे कैसे प्लानिंग करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, और स्वाभाविक है कि भाई पैसे को कहाँ ठिकाना लगाना है, कहाँ ठिकाना नहीं लगाना है, कहाँ से टैक्स बचेगा, कहाँ से क्या होगा, ये सब तो वो खुद जानते हैं, मास्टर हैं वो। लेते हैं 50 किलो रेत और चले आते हैं अपने फ्लैट। मोहन चौधरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहता है कि ठीक है दोस्त, आप अब तो घर चले जाइएगा, मैं हरियाणा चला जाता हूँ। मोहन चौधरी वहां से अपने घर चला जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने घर चला आता है। अब इनको रात होने का इंतजार है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को, बेचैनी हो रही है, रेत को जलाना है, सोना को निकालना है। पति पत्नी दोनों मिलकर, भाई अब रात हो गई है, पत्नी बेचैन है, पति बेचैन है, दोनों मिलकर रेत को जलाना शुरू करते हैं। रेत जलते जा रहा है, सोना निकलने का नाम नहीं ले रहा। एक बोरी रेत जल गया, अब दूसरी बोरी में हाथ लग गया उसे जलाने के लिए, गर्म करने के लिए। दूसरी बोरी आधी जल गई, रेत नहीं निकला। अब यहां दूसरी बोरी पूरी खत्म हो गई, रेत नहीं निकला। परेशान हो गया, क्या बात है भाई, सोना तो निकल नहीं रहा है। उस दिन तो इसी रेत को हमने जलाया था और सोना निकला भी था। अपने ही हाथों से उस सोने को लेकर मैं जाकर सोनार से ये पूछा था कि ये गोल्ड है या नहीं है, निकल नहीं रहा। जल्दी जल्दी में फोन करता है मोहन चौधरी को। फोन मोहन चौधरी उठाता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि मोहन भाई, रेत सारे के सारे जल गए यार, सोना निकल नहीं रहा है। मोहन चौधरी कहता है कि हो सकता है जलाने में कहीं कोई कसर रह गया होगा, उसे बेहतर तरीके से जलाइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मान जाते हैं इस बात को। उस रेत को चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी पत्नी दोनों मिलकर दोबारा जलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोना है कि निकलने का नाम लेता है। सुबह हो गई, रात तो पूरा गुजर गया। सुबह हो गई 10 बजे, 11 बजे तक इन्होंने उस काम को लगातार किया, दिन में भी, लेकिन सोना निकला नहीं। फोन लगाते हैं अपने दोस्त मोहन चौधरी, उधर से आवाज आता है फोन स्विच ऑफ है, यानी फोन चालू ही नहीं है, फोन बंद आ रहा है, फोन लगातार बंद आ रहा है। लगातार चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 25 बार कॉल किए, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। चालू रहे तब ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहां चोर का झटका लगता है और ये समझ जाते हैं कि मैं ठगी का शिकार हो गया। माजरा को समझते अब इनको देर नहीं लगता है। लालचवश चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने रेत तो खरीद लिया था, जब सोना उसमें से निकला था, थोड़ी सी रेत से इन्होंने सोचा पूरा गोनी खरीद लेते हैं, सोना निकलेगा तो मालो माल हो जाएंगे, लेकिन सोना निकला नहीं। जब इन्हें एहसास हो गया कि मैं तो ठगा जा चुका हूं, तो सीधे पति पत्नी दोनों मिलकर मुंबई के थाने में पहुंचते हैं। वहां पे मोहन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज हो गया। पुलिस उस औरत को और मोहन चौधरी को तलाश कर रही है। ये दोनों व्यक्ति, औरत और मोहन चौधरी अगर मिल जाएंगे पुलिस को, तो पुलिस का रवैया क्या होगा वो तो पुलिस ही जाने। लेकिन कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको
जरूर बताऊंगा कहानी के माध्यम से। आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? यह सीखने को मिलती है कि लालच में कभी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। आप कब ठगी का शिकार हो सकते हैं और किस व्यक्ति के माध्यम से हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद,